हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी एक परिवार की है जिसमें पिता नहीं थे और उस घर में बच्चे समय से पहले बड़े हो गए थे। क्योंकि उस चीज़ को मुझसे ज़्यादा कोई और नहीं जान सकता कि जब पिता का साया नहीं होता तो बच्चे समय से पहले ही समझदार हो जाते हैं। तो कहानी ये है कि जो माँ थी वो काफ़ी ज़्यादा बीमार रहने लग गई थी। तो उनकी बच्चे जो थे वो समय से पहले ही काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गए थे। माँ बेटी जो थी वो घर का काम संभालने लग गई थी, जो बेटा था वो बाहर जाके लकड़ियाँ ले आता था। तो इस तरह से उनका गुजर बसर हो ही रहा था। तो कुछ समय बाद उनकी माँ की भी डेथ हो गई। तो उसके बाद वो बच्चे दोनों ज़्यादा ही अकेले पड़ गए और टूट गए अंदर से कि अब कौन कैसे संभालेगा। लेकिन जैसे तैसे बेटी ने अपने आप को संभाला। और बेटा जो था वो घर में ही बंद रहता था। फिर उसी ने उसको बोला कि भैया बाहर जाया करो, थोड़ा बाहर घूमोगे फिरोगे तो तुम्हारा मन डाइवर्ट होगा, मन बदलेगा। और अब हमारे पास कुछ भी नहीं है अपने घर को चलाने के लिए, तो तुम्हें लकड़ी काट कर लानी पड़ेगी। तो उसके कहने पे वो गया बाहर, तो लकड़ियाँ काट के लाने लगा। तो ऐसे उनके समय बीतते रहे, वो थोड़े जवान हुए। फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि परेशान तो हो ही जाते थे। अब अकेले भाई बहन घर में, बहन पूरे दिन घर में काम धाम में लगी रहे, भाई बाहर लकड़ियाँ लाता रहे, बेचता रहे। तो ये चीज़ें थी। तो एक दिन वो परेशान, तबीयत खराब हो गई थी उसकी लड़की की। तो भाई भाई परेशान, तो बहन ने बोला कि भैया अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारी उम्र भी हो चली है और मैं भी मतलब बीमार हूँ। तो तुम्हें भी तो कोई देखने के लिए चाहिए। अब तुम आते हो बाहर से, तुम्हारे पैर दबाए, तुम्हारी सेवा करें, तुम्हें खाना बना के खिलाए, इस तरह से चीज़ें रही। तो उसने बोला ठीक है यार, गरीबों की क्या शादी होती है, हमें कहाँ मिलेगी लड़की, ये वो इस तरह से। तो उसने बोला ऐसा कुछ नहीं है भैया, अगर किस्मत में होगी तो बहुत अच्छी भाभी हमें मिलेगी। तो अगले ही दिन जैसे वो लकड़ी लेने गया तो उसे जंगल में एक औरत की रोने की आवाज़ आई। आवाज़ सुनकर वो उसके पास गया, उसने उससे पूछा। उसने बताया कि ऐसे ऐसे मेरा तो सब कुछ लुट गया इस जंगल में। बोला आप मुझे अपनी आप बीती बताओ क्या हुआ। तो उसने बताया ऐसे ऐसे हम यहाँ से जा रहे थे तो भाई को प्यास लगी, वो नदी में उतरा पानी पीने के लिए, तो वो नदी में डूब गया। उसको बचाने के लिए पहले पिता गए, फिर पिता के पीछे माँ चली गई और वो तीनों ही नदी में डूब गए हैं और मैं अकेली हो गई हूँ। तो उसको ये ध्यान आया कि भाई लड़की भी सुंदर है, स्वपर्णा। और फिर उसने बोला कि आप मेरे साथ मेरे घर चलो, क्योंकि अब आपका कोई नहीं है, अब आप कहाँ जाओगे। तो उसने बोला मैं ऐसे कैसे जा सकती हूँ तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में। तो उसने बोला कि आप मुझसे विवाह करोगे। तो विवाह का उसने प्रस्ताव दे दिया। वो अपने घर गया, अपनी बहन को दिखाया। बहन ने बोला कि मुझे भाभी पसंद है। शादी हो गई उनकी, वो अपना आराम से अब रह रहे थे तीनों जने। लेकिन प्रॉब्लम्स आती हैं। प्रॉब्लम्स आई, एक बार की बात है, पड़ोस में एक रहने वाली कमला आंटी थी। उसने क्या करा कि बातें बातें करी। वो उसके मन में ये चीज़ डाल दी कि ये इसकी तुम शादी क्यों नहीं कर रहे हो। तो उसने ये बात अपने हस्बैंड से कही, विष्णु से, कि तुम इसकी शादी कर दो रूपल की। तो उसने बोला मैं रूपल की शादी करूंगा तो ज़रूर, लेकिन इसकी शादी ऐसे लड़के से करूंगा जिसे मैं घर जमाई बना के रख सकूं, क्योंकि मैं अपनी बहन को अपने से दूर होते हुए नहीं देख सकता और ना ही मैं अपनी बहन को कभी अपने से दूर होने दूंगा, क्योंकि इसका मेरे सिवा कोई नहीं है और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसका जीवन भर ध्यान रखूँ। अब उसके मन में आ गई उसके प्रति नफरत कि भैया ये तो जीवन भर मेरी छाती पर मूंग डलेगी और ये नहीं जाएगी, ये तो सीला बनकर मेरे छाती पर बैठी रहेगी। अब ये चीज़ उसके मन में, या वो मन ही मन उससे नफरत करने लग गई, उससे चिड़चिड़बाजी करने लगी, उसको परेशान करने लगी। तो एक बार की बात है, वो भाभी और वो कमला आंटी बात कर रहे थे घर में और वो रूपल आई थी बाहर से। तो उसने आके बात सुनी। तो बात सुन के ऐसे ही पता लगा कि भैया वो तो ऐसी है वैसी है, उसका भाई तो उसकी शादी नहीं करेगा, करेगा तो घर जमाई से बना के रखेगा। बताओ, अभी तो इसी को रोटी खिला रही हो, फिर आगे जाके इसके पति को भी रोटी खिलाओ, फिर इसके बच्चों को भी रोटी खिलाऊं, इस तरह की चीज़ें मतलब वो कहने लगी। तो उसको गुस्सा आया बहुत ज़्यादा। तो वो अंदर आके अपनी भाभी से भी वही बोलने लगी, भाभी तुम ऐसे क्यों कह रही हो, ये वो कह रही गलत क्या कह रही हूँ, सही कह रही हूँ, तुम्हारा भाई तुम्हारी शादी कर नहीं रहा है और करेगा तो उसको घर जमाई बना के रखेगा, हम किस किस का पूरा पाटेंगे, हम किस किस का वो करेंगे, ये वो इस तरह से वो लड़ने लगी। तो कह रही मैं जा रही हूँ घर छोड़ के। कह रही जा, चली जा, तुझे ना रोको मैं 100 लाख भी, कल की निकलती आज निकल। तो उसने उसको घर से निकाल दिया और घर से निकली। वो गई जंगलों में इधर उधर भटकती रही। मतलब इतना ज़्यादा चली, गांव पे गांव उसके छूटते चले गए वो, लेकिन वो रुकी नहीं। तो आखिर में जाके वो एक आश्रम, वन की तरफ से जा रही थी। तो वन की तरफ एक आश्रम थे, बाबा का, तपस्वी बाबा थे, चमत्कारी बाबा थे। उनके आश्रम के सामने वो आके बेहोश हो गई। तो जब उसकी आँख खुली तो उसने अपने आप को आश्रम के अंदर पाया और बाबा को सारी कहानी बताई। बाबा ने भी उसको बोला कि
कि मेरी कोई बेटी नहीं है, आप मेरी बेटी बन के यहाँ रह सकते हो। तो उसने बोला कि धन्यवाद। और वो रही वहाँ पे कुछ समय तक। उसका भाई आया घर पे, उसके भाई ने पूछा रूपल नहीं दिख रही है, उसने उल्टा सीधा बोल दिया, वो तो भग गई, ये यार वो है। वो कह रहा मेरी बहन तो ऐसी नहीं है जो भग जाएगी। तो वो भैया अपना बोरिया बिस्तरा उठा के वो अपनी बहन को ढूंढने निकल गया। अब वो अपनी बहन को ढूंढता ढूंढता दर बदर भटका। अब वो बेचारी वहाँ पे रूपल वो अपना आराम से रह रही है आश्रम में, अपना खाना बना रही है, वहाँ पे झाड़ू वाड़ू लगा रही है। मतलब उसने अपने आप को बिल्कुल ढाल लिया उस आश्रम के काम में। अब एक बार की बात है, वो गई थी जंगल में पानी लेने के लिए नदी पर। तो उसको आवाज़ आई कि रूपल रूपल रूपल। उसने पीछे मुड़ के देखा, उसका भाई था। अब वो अपने भाई को लेके, उसके भाई से उसकी जिद बहस हुई। वो कह रहा तुम घर चलो, तुम घर चलो। कह रही मैं घर नहीं जाऊँगी किसी भी हालत में। तो उसने बोला कि ठीक है, जब तुम घर नहीं जाओगी तो फिर जहाँ तुम रह रही हो मैं वहाँ चलूँगा। तो वो कह रही चलो ठीक है। फिर वो गए आश्रम में, बाबा को मिलवाया, बाबा को बताया बाबा ऐसे ऐसे ही मेरा भाई है। तो कहते हैं कि बेटा, तो उसने बोला बाबा मैं यहाँ रह सकता हूँ। तो उसने बोला हाँ क्यों नहीं रह सकते बेटा, रहो। फिर वो रहे। फिर एक दिन बाबा ने उसको ये बताया कि बेटा तुम्हारी पत्नी गर्भ से है, 1 महीने का गर्भ है उसे। तो कहता है कि अब तो मुझे जाना चाहिए। तो उसने बोला जब तुम्हारा सही समय आएगा तब तुम जाना उसके पास, अभी तुम मत जाओ, अभी तुम इतना यहीं रहो। जब समय आएगा तुम दोनों भाई बहन को मैं यहाँ से विदा करूँगा, लेकिन अभी समय है, उसको अकेला रहने दो। बाबा के कहे अनुसार भाई बहन दोनों आश्रम में रहे। फिर कुछ समय की बात है, बाबा अचानक ही मुस्कुराए। फिर वो बैठी थी रूपल, उसने बोला कि बाबा आप क्यों मुस्कुराए हो, क्या हो गया। तो उसने बताया कि जो तुम्हारा होने वाला पति है वो एक बड़े राज्य का राजा, एक राज्य का राजा है, और वो इस समय बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है, पड़ोसी राज्य पर हमला करने की। तो कहती है मेरा पति राजा कैसे हो सकता है। तो उसने बोला बेटा अब ये तुम्हारे भाग्य में लिखा है कि तुम्हें एक राजा की पत्नी बनना है, तो एक राज्य की तुम महारानी बनोगी। तो उसने बोला ऐसे कैसे मैं बन जाऊंगी, ये और वो। तो उसने बोला एक काम, सिद्ध बाबा थे, उन्होंने उसको पलक झपकाई और उसको एक साधु के भेष में बनाया, उसको सारी बातें समझाई कि तुम्हें क्या क्या आगे करना है। अब क्या था, उसने पलक झपकाई और वो रेगिस्तान में ही पहुंच पड़ी जहाँ पे वो राजा गुजर रहा था। तो राजा को लगी थी भूख, क्योंकि वो बिछड़ गया था अपने सैनिकों से। तो अब उसको ये दूर से दिखाई दिया कोई एक साधु बाबा चलता हुआ नजर आ रहा है। तो उसने क्या बोला कि भाई बाबा सादर प्रणाम है, मेरी मदद कर दीजिए, मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी है। तो बाबा बोले बेटा यहाँ दूर दूर तक तो कोई पानी नहीं है, और पानी तो सिर्फ मेरे कमंडल में है। वो लड़की ही थी, रूपल ही थी, जो साधु के भेष में राजा के सामने आई थी। तो वो कहता है कि महाराज बाबा प्लीज़ मुझे पानी पिला दो, मैं बहुत ज़्यादा ही, अगर मुझे थोड़ी देर और पानी नहीं मिला तो मैं यही प्यास के मारे तड़प तड़प के मर जाऊँगा, क्योंकि मैं कल रात से ही प्यासा हूँ और मुझे पानी की एक बूंद भी नसीब नहीं हुई है। तो उसने बोला कि तुम यहाँ कैसे हो। तो उसने बोला कि हम पड़ोसी राज्य की तरफ चढ़ाई करने जा रहे थे, तो मैं कैसे पता नहीं अपने सैनिकों से भटक गया हूँ, और काफ़ी समय हो गया कि मेरे को मेरे सैनिक मिल नहीं रहे हैं, मेरी सेना मिल नहीं रही है। तो उसने बोला कि ठीक है मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा, लेकिन उस पानी के बदले तुम मुझे क्या दोगे। तो उसने बोला महाराज मेरे पास तो इस टाइम पे ऊँट है, और ये जो मैंने पहन रखे हैं सोने चांदी के जेवरात ये हैं। तो उसने बोला मुझे ये सब नहीं चाहिए। तो उसने बोला महाराज आपको क्या चाहिए, बस जल्दी बताओ और मुझे पानी पिलाओ। तो महाराज उसने साधु बाबा ने बोला मुझे तुम्हारा पूरा राज्य चाहिए, मैं तुम्हारी जगह आना चाहता हूँ, तुम मेरी जगह आओ। तो उसने थोड़ी देर सोचा, उसने सोचा जान है तो जहान है, पानी नहीं मिलेगा यहीं मर जाऊंगा तो फिर राज्य का क्या करूँगा। तो उसने बोला कि ठीक है महाराज, आज से आप राजा मैं साधु, अब बस मुझे पानी पिला दो। तो चुल्लू भर पानी उसने पिया और वो तृप्त हो गया। उसने बोला कि पानी ऐसा लग रहा है जैसे अमृत है। तो उसने फिर बोला कि बेटा ये बताओ तुम्हारे राज्य की और तुम्हारे साम्राज्य की कीमत क्या है। सिर्फ ये चुल्लू भर पानी, जिस साम्राज्य को तुमने लोगों की लाश पे गुजर कर बनाया, लोगों पे अत्याचार करे, उनसे पैसा इकट्ठा बेईमानी से इकट्ठा करा, लोगों को मारा, उन पे ना जाने कैसी कैसी उनको प्रताड़नाएं दी, उनको परेशान किया, और आज तुमने चुल्लू भर पानी के लिए अपना पूरा साम्राज्य मुझे दे दिया। तो उसको ये चीज़ समझ में आई कि वो क्या करने जा रहा था। तुम्हारा उसने यही बोला कि जो तुम्हारे पास है तुम उसकी कदर करो, तुम्हारे पास तुम्हारा राज्य है तुम उसे संवारो, उसकी नज़रों में अच्छे बनो। तुम ये सोच रहे हो ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ सब कुछ ले लूँ, और जो अपने पास है तुम्हें उस पर उसको नहीं संभाला जा रहा है। तो उनको उसको बात समझ में आ गई। और फिर बाद में फिर साधु बाबा ने बोला कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई तुम्हारा राज्य नहीं चाहिए, तुम्हारा राज्य तुम्हें ही मतलब हो और तुम उसी को ही अच्छे से
आगे बढ़ाओ। इतने में सैनिक आगे ढूंढते हुए अब सैनिकों के साथ तो जाने लगा, लेकिन उसको पीछे मुड़ के उसने देखा बाबा को, तो बाबा को बोला बाबा आप हमारे साथ हमारे महल चलिए, हमारे अतिथि बनिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं मना नहीं कर सकता, रूपल नहीं। तो गए राज्य में गए, वहाँ पे खूब अच्छे से स्वागत हुआ, उसको कमरे में ठहराया बाबा को। बाबा को बोला कि बाबा आप मुंह धोकर तैयार हो जाइए, मैं अभी आपके लिए खुद अपने हाथों से खाना लेकर आता हूँ। तो रूपल कह रही ठीक है। तो रूपल इतने जब अब तो उसे लड़की के रूप में आना ही था, राजा चला गया उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था करवाने के लिए। रूपल जैसे नहाने धोने के लिए गई तो वो अपने लड़की के रूप में आ गई, और जैसे सैनिक वैनिक ने बताया महाराज साधु बाबा के कमरे में तो एक लड़की है। लड़की की आवाज़ आ रही है, तो वो आया भागा भागा कि भाई साधु बाबा के कमरे में लड़की कैसे, मैं तो साधु को छोड़ के आया था। तो देखा तो क्या बहुत सुंदर वहाँ पर रूपल खड़ी थी, और उसने बोला कि आप यहाँ कैसे, आप मतलब साधु बाबा कहाँ गए। तो उसने बोला कि बाबा मैं ही थी, और ऐसे ऐसे हमारे एक तपस्वी बाबा हैं, उन्होंने मुझे बताया कि मैं आपकी होने वाली पत्नी हूँ, और इसी वजह से मैंने आपको दूसरे राज्य पे चढ़ाई करने से रोका, क्योंकि अगर आप वहाँ जाते तो आपकी मृत्यु पक्की थी, क्योंकि वो पड़ोसी राज्य कई राज्यों को मिलाकर कई राजाओं की सहायता लेकर आपका इंतज़ार कर रहा था आपको मारने के लिए, और आप सिर्फ छोटी सी टुकड़ी के साथ जा रहे थे वहाँ पर। इसी वजह से मुझे बाबा ने भेजा आपके लिए कि मैं आपको रास्ता दिखा सकूँ, आपको रोक सकूँ मृत्यु के पास जाने से। तो वो बहुत उसके मन में वो चीज़ आई, तो उसने बोला कि क्या आपको, जैसा कि बाबा ने बताया कि आप मेरी धर्मपत्नी बनोगी, तो क्या आपको ये संबंध स्वीकार है। तो उसने बोला हाँ मुझे स्वीकार है, क्योंकि भाई अब आपका हृदय परिवर्तन हो चुका है, तो मैं ऐसे ही इंसान के साथ शादी करूँगी जो अपने प्रजा के प्रति ईमानदार हो और करुणामयी हो। तो बस ये चीज़ें हुई। अब दोनों की शादी हुई, दोनों मंदिर गए, बाबा के पास गए, बाबा के पास जाके बिस्ना को लिया, आशीर्वाद लिया पहले तो बाबा का, फिर बिस्ना के साथ गए वहाँ पर। अब वहाँ पे क्या कंडीशन थी, वहाँ पे कंडीशन ये थी कि खाने पीने को कुछ नहीं है, कमाई वाला कुछ नहीं है। अब वो बेचारी दर बदर भटक रही थी, भाभी जिस भाभी ने ननद को घर से बाहर निकाला था, वो भाभी दर बदर भटक रही थी। इवन पास पड़ोस में किसी ने उसकी मदद नहीं करी। कमला जो आंटी थी जिसने उसको भड़काया था, जिसने उसको मैनिपुलेट करा था, उसने भी उसको वो कर दिया, बेइज्जती कर दी उसके। उसको बोला कि हट्टी कट्टी है, जाके कमा ले, झाड़ू पोछा करके नहीं कमा सकती है ये और वो। तो ऐसे करके वो मुखिया के घर में जाके काम करने लगी। फिर वहाँ पे उसको ये चीज़ महसूस हुई कि वो कौन सी मनुष्य घड़ी थी, जिस मनुष्य घड़ी में मैंने अपनी ननद को घर से बाहर निकाला, और उसके पीछे मेरे पति पीछे चले गए, और अब मैं जैसे एक बेटे को जन्म दे चुकी हूँ, तो अगर यहाँ बच्चे के पिता और उसकी बुआ होती तो उसको कितना प्यार लाड़ दुलार करती। तो वो भी, उसकी भी अकल ठिकाने आ गई थी। तो बाबा ने भी बोल दिया था कि भैया अब तुम अपने घर जा सकते हो, क्योंकि तुम्हारी बीवी का भी हृदय परिवर्तन हो चुका है, उसको टक्कर लग चुकी है कि क्या सही है क्या गलत है। तो भैया सारे गए अपने। अब वो रथ में थी रूपल, तो पति पहले अंदर गया, पति ने पत्नी से मिला, उसने बताया कि हमारा बेटा है और मुझे माफ़ कर दो, जो मैंने गलतियां करी थी, मुझे बहुत बड़ा सबक मिला है। तो उसने बोला गलत माफ़ी मुझसे नहीं, रूपल से मांगो। तो उन्होंने कहा कहाँ है रूपल। तो उसने बताया रूपल अपने पति के साथ रथ में है। वो गई बाहर, उसने देख के हैरान हो गई कि रूपल रानी के भेष में थी और इतना सुंदर राजकुमार राजा उसके साथ थे। तो भाई उसने माफ़ी मांगी। तो उसने बोला भाभी माफ़ी मत मांगो, क्योंकि अगर आप मुझे घर से बाहर नहीं निकालते तो मैं कैसे इनसे मिलती और कैसे मेरा जीवन सुधरता और कैसे हम एक दूसरे को सोचते समझते। तो कहानी यही है, थोड़ी लंबी हो गई 14 मिनट की, बट इट्स क्वाइट गुड, बिकॉज कुछ आपको समझाने के लिए चीज़ें मैंने वैसे भी काफ़ी स्किप कर दी हैं, बट फिर भी अपनी तरफ से बहुत अच्छी कहानी सुनाने की कोशिश करिए। आई होप आप एंड तक बने होंगे। तो थैंक यू सो मच की वॉचिंग माई थॉट्स एंड माई वीडियोज़ एंड स्पेशली माई स्टोरीज़, जो कि आजकल चल नहीं रही है, लेकिन मुझे विश्वास है चलेंगी ज़रूर। धन्यवाद।